नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रूमा दे है। मैं करेंटली मेजर रंजीत सिंह पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मेजर रंजीत सिंह फैमिली लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व कर रही है। एज यू ऑल नो, वर्ल्ड मलेरिया डे is observed with an aim to prevent and control malaria. In this regard, our Department of Kaya Chikitsa, in collaboration with Swasthya Evam Yoga, has organized a talk show. The main purpose of this talk show is to create awareness, and through this awareness program, we'd like to highlight how by doing certain preventive approaches, be it early detection, community participation in control and elimination of malaria. In this regard, our Department of Kaya Chikitsa, has organized a talk show where one of our eminent and dedicated teacher will deliver a lecture on malaria prevention. She is Dr. Bharti Panchal, assistant professor, and she has a dedicated channel, YouTube channel, where she regularly posts insightful lectures on various diseases. And I'm sure our viewers will be highly benefited out of this lecture. So without further ado, let's welcome Dr. Bharti Panchal. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। जैसा कि मैम ने बताया कि हम आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 2026 मना रहे हैं। सन 2008 से ये हर साल मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है, जिसको ऑब्जर्व करता है WHO अपनी न्यू गाइडलाइंस के साथ में, और हर साल इसकी थीम अलग होती है। वैसे ही इस साल की थीम है ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इस थीम को WHO ने स्पेशली फोकस उस चीज़ पे करने के लिए बनाया कि हमें उन टूल्स एंड टेक्निक्स और एफ़र्ट्स पे जोर देना है जो कि मलेरिया के इरेडिकेशन के लिए आवश्यक है। तो इस सेशन में हम एक होलिस्टिक अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं मलेरिया के लिए। सबसे पहला है जो न्यू जनरेशन मॉस्किटो नेट्स है, 2024 की हम बात करें तो वो 84% प्रिवेंशन के लिए इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उसमें एक और ड्रग इंट्रोड्यूस की गई है जो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वैक्सीनेशन। मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाना बहुत ज़्यादा टफ़ रहा, क्योंकि टिपिकल लाइफ साइकिल होता है इस पैरासाइट का, तो फिर भी हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं इसके लिए। तो दो वैक्सीन के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वन है RTS वैक्सीन, जो कि 2021 में WHO ने अप्रूव किया। वो 30 to 40% तक कारगर है जो फैल्सीपेरम है उसके अगेंस्ट, और डेथ रेट 40% तक उससे कम हुआ है। दूसरा वैक्सीनेशन 2023 में अप्रूवल मिला WHO की तरफ से, R21 मैट्रिक्स M करके वो वैक्सीन है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लगभग 60 to 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पहली वाली वैक्सीन से। और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको टारगेट करके वैक्सीन बनाई गई है, जो कि लीवर तक प्लाज्मोडियम के स्प्रेड को जाने से रोकता है। थर्ड इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है कीमो प्रोफाइलैक्सिस। ये 2 फॉर्म में चलाया जाता है, सीजनल मलेरिया कीमो प्रिवेंशन। दूसरा है पेरी एनुअल मलेरिया कीमो प्रिवेंशन, जो कि जहाँ पे एंडेमिक एरिया है उसमें इसको चलाया जाता है। लगभग 5.4 करोड़ जो लोग हैं वहाँ तक रीच हुआ है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रिवेंटिव अप्रोच रह सकती है ट्रैवलर्स के लिए। जो लोग एंडेमिक एरिया में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उन लोगों को लगभग 2 वीक पहले से कीमो प्रिवेंशन लेना रिक्वायर्ड है, और अगर उनको एक्सपोजर वहाँ ज़्यादा है
तो फिर आगे के जो 4 महीने हैं, 4 वीक है, वहाँ वो उसको कीमो प्रिवेंशन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं बेटर कंट्रोल के लिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको टाइम से वैक्सीनेशन कराना, और बाकी लाइफस्टाइल के फैक्टर से, जैसे कि आपको फुल जो क्लोथिंग है वो पहननी है, इस तरह की चीज़ों के साथ में हम प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ बढ़ सकते हैं। माइल्ड जो प्रेजेंटेशन रहता है डिजीज़ का, उसमें फीवर विद चिल्स एंड राइगर और हेडेक ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं। उन पेशेंट में जो पहले से इन्फेक्टेड रहे हैं उनमें ये सिम्टम्स भी नहीं हो सकते हैं। सीवियर कैटेगरी के सिम्टम्स अगर हम देखें तो वहाँ पे ज़्यादा फटीग रहेगी पेशेंट को, सीजर्स हो सकता है, उसको कन्फ्यूजन स्टेट रह सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है, एनीमिक सिम्टम्स मिलेंगे उससे, और ब्लैकिश यूरिन है, इस तरह के सिम्टम्स रहेंगे। अर्ली डिटेक्शन जो है वो मलेरिया को कम करने के लिए और जो होने वाली डेथ है उनको प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है। डायग्नोस्टिक अप्रोच जो है वो पेरिफेरल जो ब्लड स्मीयर है उससे, और साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उससे किया जाता है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें मॉडर्न में तो वो वेरी करता है कि किस तरह का वेरिएंट है उससे मलेरिया हुआ है, साथ ही एज ग्रुप कौन सा है, कोई प्रेग्नेंट वूमन तो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट पहले से किसी ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करके तो नहीं आया है। तो इसमें हम 2-3 कैटेगरी में अप्रोच कर सकते हैं इसको, पेशेंट को। फर्स्ट जो ड्रग है क्लोरोक्विन, जो कि अभी भी जिन एरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए सेंसिटिव है वहाँ दिया जाता है। जिन पर्सन में इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है उनको फिर प्राइमाक्विन ड्रग है वो ऐड किया जाएगा। वो वाइवेक्स और ओवेल दोनों केस के लिए बेनिफिशियल है। और सबसे जो फैटल है फेल्सिपेरम, उसके लिए आर्टिमिसिनिन जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो चलाई जाती है, जिसमें कि आर्टिमीथर एंड अदर जो ड्रग्स है वो आते हैं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट के जो हमें फॉलो करने चाहिए। हम अगर मलेरिया फ्री वर्ल्ड की कल्पना करना चाहते हैं, जो कि WHO का मिशन है 2030 तक 90% जो केस है उसमें कमी लाना, 90% तक डेथ रेट को कम करना, और अगले 35 और नए कंट्री इंट्रोड्यूस करना जो कि मलेरिया फ्री सर्टिफाइड हो सके WHO के, तो उसकी थीम के साथ में हम सबको मिलके काम करना है एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए। Thank you, ma'am, for this very insightful session. I'm sure our viewers will be highly benefited out of it. Although ma'am has elaborately discussed about malaria prevention and certain protocols in terms of diagnosis and management through modern aspects, we as an Ayurvedic physician, I feel we have some responsibilities to the society. In this regard, we have also arranged another small talk session where our senior professor, Dr. Sulochana Rath ma'am, will deliver her lecture in terms of management of malaria through Ayurveda. Good afternoon to everyone. आयुर्वेद में क्या क्या ट्रीटमेंट आप दे सकता है, और आयुर्वेद में हमारे पास जो स्कोप है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, तो हम इस विषय में क्या कर सकते हैं मैम? आपके पास अगर कोई दवाई या फिर मेडिसिन की जानकारी हो तो आप प्लीज़ हमें बताइए। वो जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, पहले हम जो क्वाथो तो इजीली अवेलेबल होता है हमारे बीच में, जो क्यूब है उससे हम क्वाथो भी बना सकते हैं। और क्वाथो में पहले हम पारिजात क्वाथो शेफाली जो क्वाथो है, और दूसरा भी गुरुची का क्वाथो हम यूज कर सकते हैं। पीपल लादी क्वाथो भी हम यूज कर सकते हैं, और सप्तपन्नादी क्वाथो वो भी एक बहुत ज़रूर मेडिसिन है विषम ज्वर के लिए, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और क्वाथो के बाद बटी भी हम यूज कर सकते हैं, सुदर्शन भानुबटी। और
सप्तपन्नादी बटी, सौभाग्य बटी, संजीवनी बटी, और ज्वरों के लिए जब ज़रूरत होता है तो हम मृत्युंजय रस को भी यूज कर सकते हैं, और हिंगुलेश्वर रस वो भी हम सब दे सकते हैं। और रस के बाद हम भी स्वर्ण घटित कुछ रसायन जो उनको भी यूज कर सकते हैं, जैसे सर्बत ज्वरहर रस, ज्वरांकुश रस, और जय मंगल रस, बसंत मालती रस, वो सब। और भी जब नाड़ी सिस्टम में गड़बड़ होता है, वो मानसिक स्तर में विकृति आता है, तो हम चतुर्मुख रसों को भी दे सकते हैं। उसके बाद हम सब अरिष्ट से सबसे अच्छा अरिष्ट अमृतारिष्ट को हम यूज कर सकते हैं। और चूर्ण में सुदर्शन चूर्ण और सप्तपन्नादी चूर्ण, वो सब को भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ घृत भी हम ले सकते हैं। घृत तो इसलिए बहुत अच्छा होता है, जो स्प्लीन और लिवर के लिए भी अच्छा काम करते हैं। और घृत से हम पटोलादि घृत और पीपल्यादि घृत, वो सब को भी हम यूज कर सकते हैं। ओके। ये जो टॉक शो था, इसका जो मोटिव था बनाने का, वो यही था कि सोशल अवेयरनेस सोसाइटी में क्रिएट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ अपने से कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करें। जब भी इस तरह के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आप फेस करते हैं, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से स्वास्थ्य परामर्श लें, और जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स है मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, वो सभी फॉलो करें। तभी हम सब मिलके एक मलेरिया फ्री वर्ल्ड की कल्पना कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय जय।